after a point, no, that attention backfires. Like when I saw that one guy who did it, I sent it to him. But after that, when I saw like हर चीज में वही आ रहा है कोई वीडियो में ना, now it's like oh my god, just आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, 100 में एक जन ऐसा होगा of course, लेकिन 99 में से अगर 50 जन भी उसका कपड़ा खरीद ले तो उसको फायदा तो होगा। हाँ, yeah, he's doing it that's purely true, for but sales. yeah, But we like as a brand also ना, आप सोचोगे कि बाकी जो बाकी ब्रांड्स हैं हम लोग के स्पेस में, we follow them a lot. Like it's not like we are criticizing all the brands. Right. We are like कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. For example, this is one of my favorite brands, Almost Gods. It's actually an inspiration. Dhruv is actually an inspiration because वो जो काम कर रहा है वो काम इंडियन फैशन में कोई नहीं कर रहा. Everyone is behind the same thing किया, वो सेम टी-शर्ट्स, ग्राफिक टी-शर्ट्स निकालना है, और सेम ऐसा कपड़ा निकालना है जो लोग तो नहीं पहन पाएंगे. But he is doing something that people would actually love to buy as art. right. So that's I think Indian fashion has leaps to go. Yeah, for it's sure. Not bro. it's not matured enough अभी तक. यूएसए में जो होता है ना यहाँ पे 2 साल Bro, like the whole oversized thing is just worn out in USA right now, which we have got. वही तो बोला, यूएसए में जो चीज होता है वहां से 2 साल बाद यहाँ होता है। तो अगर तुम एज अ ब्रांड ओनर, अगर तुम्हें बोलूंगा कल को तुम अपना ब्रांड बना चुका है, उसको ग्रो करना चाह रहे हो, सबसे पहला चीज तुम पिंटरेस्ट पे ढूंढ यूएसए में क्या फेमस है। Right. वहां जो फेमस है यहाँ पे जल्दी जल्दी बनाना चालू कर दे भाई, For sure. सबसे पहले बिकेगा वो। And bro, number one mistakes that people make again while making a brand, इसकी story नहीं है. Okay. Now, right now also, most of the leading brands, they don't have a story, but they have something of a stronger hook. उनका या तो presentation बहुत सही है, कपड़ा का quality बहुत सही है, XYZ. But story, I think, should be there at the ground level. अगर आपको बड़ा brand बनना है. Now, if you want to remain a small business and want to promote your business through these hooks or something, कि यार बिक जाए कैसे भी करके, then you're not for the longer game, bro. ग्राउंड लेवल पे मतलब तुम 2 लाख रुपए लेके खुश है, तुम मर्सिडीज या पोर्शे चाहिए अपने पास, तुम्हारा उसके ऊपर पोर्शा भी नहीं आएगा ब्रो, मर्सिडीज सेकंड हैंड शायद आ जाए. नहीं, मैं वही बोल रहा, तुम्हारा सोच के ऊपर है। तुम 2 लाख रुपए लेके खुश है कि तुम वो करता, तुम स्मॉल बिजनेस चला ले भाई, कोई दिक्कत नहीं. देखो एंड ऑफ द डे ना एक मैटर करता है. देखो एवरी ब्रांड रिप्रेजेंट्स the person who created it, right? Absolutely. तो मैं जैसा बंदा हूँ ना, this style of promoting would not suit me. Absolutely. Maybe it will suit you, maybe it will suit him, but मेरे को वो suit नहीं करता है, तो I will not do it. Simple. मैं शुरू से एक ही चीज था कि जो भी ब्रांड बना रहा है ना, तुम जितना भी चूतिया कपड़ा बना रहे तुम बना, हम कस्टमर होके ऑडियंस होके तुमको गाली देंगे, पर भाई तुम्हारा हिम्मत है, तुम वो बनाने के लिए उतरा है मार्केट में, मतलब तुम में दम है, उसके लिए तुमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मतलब मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका ब्रांड्स है, तो मैं पर्सनली पसंद नहीं है कपड़ा, मैं उनको मुंह पे बोलता हूँ तेरा कपड़ा बेकार है, लेकिन एक चीज मैं बोलता हूँ भाई तेरे में दम है कि तू सब कुछ छोड़ छाड़ के ये बनाने बैठा है, मतलब कुछ तो कर रहा है। We have the respect for that hustle, bro. कि यार ये चीज अगर आप उतरे हो, good bad is a secondary thing. You started off and that's a respect. तेरे को पसंद है ना वो चीज, तू बना, बस सीधा बात है। लोग खरीदे ना खरीदे, 6 साल बाद बंद हो जाएगा, 6 महीने बाद बंद हो जाएगा, पर तो कभी गिल्ड नहीं होगा। Of course not, man. Because you take, bro, you take serious balls to follow your passion. मतलब it's completely anti-societal. कि यार आपको सोसाइटी पूरा बोलेगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, but you are like I'll get up, I'll work on my passion project and I'm gonna make it a hit. So वो जो struggle है ना कि आप लोगों का नहीं सुन के अपना काम कर रहे हो, I think that commands a lot of respect, bro. For sure. Even 24 hours कम पड़ते हैं दिन में. Correct. And that's only because you're doing something that you love. Like ऐसा नहीं है कि कोई आपको बोल रहा है कि आप बैठ के काम करो, but you are just constantly thinking यार कि मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ. Even you would be thinking that यार मैं कंटेंट को कैसे बेटर कर सकता हूँ, मैं और कुछ नया क्या कर सकता हूँ. He is thinking कि यार क्या नया कर सकते हैं ब्रांड के साथ जिससे कि आर्टिस्ट लोग और अच्छा से इसको रेजोनेट करे ब्रांड के साथ. So every one of us are in a complete hustle and bustle all the fucking time. हम लोग ऐसा 12 घंटा 14 घंटा वाला आदमी नहीं है. Exactly. But society की नजर में क्या ये कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा because अब भाई 4 ब्रांड, bro, Indian families only understand money. Yeah. आप गड्डी ला के रख दो, क्या तो कुछ भी का फर्क नहीं पड़ता है. पुलिस सुपरस्टार के लिए उसका फैमिली में वो हीरो होगा. For sure, bro. For sure. For So sure. this is हर लोग जो ब्रांड बनाने आते होते हैं, मेरे को ब्रांड बनाना ये करना, लेकिन मैं बाप नहीं मानता, मैं मान किसका माँ बाप मानता है? correct, bro. For the starting 1 year, my dad thought that I was wasting my time. अभी भी मेरा बाप बोल रहा है तू टाइम वेस्ट कर रहा है। Bro, I think ये niche ना, like आज my generation is 90s. तो I feel 90s के पहले that whole nuclear family generation is straight up to the point. पढ़ाई करो, यूपीएससी का एग्जाम दो, लॉ का एग्जाम दो, एंड इट्स नॉट रॉन्ग. लाइक उस टाइम पे वो कॉन्सेप्ट था, लाइक देयर वाज
उनको ये नहीं पता था कि ये आने वाला है। अब अपने को नहीं पता था ब्रो कि ऐसा होने वाला है कि आदमी रील्स खाने का वीडियो बना रहा है और करोड़ रुपए कमा रहा है। ये चीज अभी भी है, ये अब डिपेंड, पहले क्या था ना, सब लोग वही सोचता था। अब क्या होता है ना, अब जो रिच फैमिलीज है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, रिच फैमिलीज है, उनके पास घर पे पैसा है, तो वो लोग अपने बेटे बेटी के जो भी है उनको अलाउ कर रहे हैं, राइट, तो एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट कर लो। हाँ, कर ले 2 साल, उसके बाद तो फिर देखेंगे, तो अपने मेरे धंधे पे बैठ जाना, या फिर तू पढ़ाई लिखाई करे, कुछ आगे कर लेना। पर हम लोग का जो फैमिलीज होता है ना मिडिल क्लास में, वो अभी भी वही सोचते हैं। क्योंकि तो ब्रो risk क्यों लेना है क्योंकि भाई? ब्रो बर्थडे सीन ये है ना कि our parents have gone through that struggle, you know, so they don't want us to go through that, but they don't know that this is possible, so we can't blame them, like कोई समझते हैं यार। I'll tell you one thing. आप सोचो कि my entire family is business oriented, ठीक है? I come from a joint family. राइट। So हम लोग का पूरा धंधा ही जो हम लोग बोलते हैं ना, वो धंधा खाली it's about wholesale and trading and manufacturing, right? So in our close vicinity or even the outer circle, they haven't seen any person who has created a brand that's actually been established and जो तोड़ा है market make में, money, yeah, right? So yeah. if I'm going and telling them कि I'll be that brand, I don't expect them to believe on that, right? Unless I prove to them that this is the brand, bro. True. मम्मी पापा आज भी मेरा ब्रांड का नाम नहीं जानते। मैं आज भी ब्रांड का 1.5 साल 2 साल हो गया मेरे को ब्रांड करते हुए, और अच्छा स्टेज पे है जहाँ पे मैं सब कुछ बेच रहा हूँ, जीन से लेके सब। मेरे माँ बाप आज भी मेरा ब्रांड का नाम नहीं जानते। मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरे डैड ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मैं एक एमएनसी में जाऊँ। आई वाज हायर्ड बाय कॉग्निजेंट, बट मैंने 3 महीने जॉब करके छोड़ दिया। बहुत सही किया पैशन ब्रो, ये था। बहुत सही किया ब्रो। बट वो 1 साल तक बहुत ज़्यादा रिस्क था फैमिली में कि ये क्या कर रहे हो, क्योंकि मेरे सारे कजिन्स डॉक्टर या इंजीनियर है। मेरा अब भी वो चीज हो रहा है, वो 6 तो वो सेमेस्टर में हो ना, जब तू पैसा वही हो रहा टेबल है। पे लाएगा ना, जब तू पैसा वही। टेबल पे लाएगा ना, दिखाएगा कि हाँ डैड मैं जो पैशन कर रहा हूँ उससे पैसे बन रहे हैं, सब सपोर्ट। सब देखो ब्रो, एक सिंपल सा लॉजिक है दुनिया में ना, पैसा सबको चाहिए बट मेहनत सबको नहीं करना है। Absolutely, bro. पता है? Absolutely. Like I don't know how many hours you sleep. I'm shuffling between 4 businesses. मैं जिस दिन में ना 8 घंटा सो गया ना, I'm like so refreshed ना कि अब मैं जिम जा रहा हूँ, जिम से आ रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है। So people be like, ये बंदा तो पार्टी कर रहा है भाई, ये बंदा कुछ नहीं कर रहा है। So you don't understand a person who's successful, the amount of time he has sacrificed, the amount of parties he's missed to be at that place. Bro, you won't believe this thing कि यार my family, mom and dad specifically, and also my wife, she has the same complaint that you don't have time. And I'm like, I'm at a mind space ना जिसमें I'm living at a world of my own. So luckily I found the girl who understands this thing, because the first time when we met at the workshop itself. Yeah. That this is what I do, this is everything that I have. Okay, there's no inheritance right now. There's no inheritance or nothing. I build it from scratch, and even if it comes back to scratch, this is what I am. Because हम लोग के family में we have a petrol pump, so we are like, you know, we are established that kind Yeah. of thing. कि my father was always like, you come to the business and you have already a set bed, right? But I was like, I'm not going to sell someone else's product. Simple as that. I'm going to join the business. I don't mind on that. But अगर मैं उसमें भी काम करूँगा तो मैं अपना brand बनाऊँगा. And we are distributors and manufacturers of automobile, you know, lubricants. So हम लोग का वो major family काम है. But I was never interested on that. So I could not ask my father कि पापा आप एक ऐसा प्रोजेक्ट में पैसा डालो जिसमें हम भी श्योर नहीं है कि अब तक होगा नहीं. For That's sure. why Makes that 1 sense. year. ये चीज गलत है वो। सपोर्ट हमेशा पैसा या वर्ड से नहीं होता। तुम्हारा माँ बाप तुमको करने दे रहा है, वही बहुत बड़ा सपोर्ट। Bro, you are a rebel. तू अपने माँ बाप के लिए rebel है, तो सोसाइटी के लिए rebel है. वहाँ पे भी एक पॉइंट हो सकता है, तुम्हारा माँ बाप बोल सकता है तुम घर से निकल जाओ। अगर तुमको नहीं निकलने Bro, दे रहा है, moms रहने दे रहा है। कभी नहीं बोलेंगे. I don't think This it's is never, bro. like when I am from a strict Orthodox Muslim family, strict, मतलब अपने बंदे पापा मेरे सारे भाई बहन सब hardcore educationalist है. My sister, she got rank 1 in maths. कुछ एक एग्जाम होता है इंडिया वाइड में, she topped. My elder uncle is the principal of Karim City College in Jamshedpur. So my other uncle is economics का professor, मतलब full intellectual. I came into the scene as a dancer. So you know it was a no. So Then I it's a became a bro. DJ. नहीं क्या कर रहा है, बड़ा हो जाएगा क्या करेगा, बुढ़ापा में क्या करेगा. But then when DJing paid off and I was like हाँ पैसा मिल रहा है, तो they were okay, like mentally अच्छा काम कि है, हाँ. अच्छा. But वही है ना ब्रो कि देखो we cannot blame them. नहीं, कभी ब्लेम गेम तो करना ही नहीं है भाई। वो करने दे रहा है, जनरेशनल तो गैप है. अभी अगर 5 साल पहले में हमारा और आपका बच्चा होता, बोलता डैडी मेरे को YouTube का सेटअप दो, हम बोलते कि नहीं पागल है क्या, वीडियो बना के क्या कमाएगा. वही But cringe अब वीडियो क्या है? बनाएगा. वही है.
वही है bro. किचन में कूद हाँ ओके सो सॉटा को आप 5 साल बाद कहाँ देख रहे हो? सॉटा को 5 साल बाद like I can share the timeline with you. So this year we are opening a partnership store. It will be at Ambience Mall with Broadway. So that's the first step. उसके बाद we are moving with Broadway in Hyderabad and Bombay. 2025 January we would be having our first store, independent store. 2026 तक we would be covered all over India. 2027 तक we would be having our first store abroad, probably Canada, or and 2030 तक it would be a London store. But ये पूरा का पूरा चीज I want my brand to be an Indian brand जो पूरा वर्ल्ड में फोर्ड है. ऐसा कोई ब्रांड है ही नहीं ब्रो. मतलब लाइक सम ऑफ द एथनिक वेयर्स आप सोच लो, सब्यसाची हो गया, कुछ डिजाइनर्स हो गए, दे हैव मेड इट बिग या इंटरनेशनली आल्सो. आई वांट टू बी अ ग्लोबल ब्रांड बट होम ग्रोन इन इंडिया ब्रो. मतलब लोग देखें ना, जैसे अपने हम like one of the brands that I love that's also international is Represent Glow. Yeah, so Represent भी ऐसा ब्रांड है ना जो बाहर का ब्रांड है, वहां पे हम लोग बैठ के इंडिया में इसके बारे में बात कर रहे हैं. So why not भाई यूएस में बैठ के एक बंदा इंडियन ब्रांड का बात कर रहा है यार, कि यार इन लोग ये काम कर रहा है, इन लोग शिप करता है, दे आर एक्सपेंसिव बट दे आर टू गुड. हम उसे मंगाया था, क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है, एंड न्यूमरस अदर रिव्यूज. आई वांट टू बी दैट ब्रांड ब्रो. बिकॉज ब्लैक व्हाइट एंड रेड अगर आप देखोगे ना, आप सोचो अपने 4 के पैनल है राइट, 4 के पैनल में 75% ऑफ ब्लैक व्हाइट. हाउ इज दैट पॉसिबल? एंड यू टेक एनी रूम ब्रो, मैं आपको रैंडम रूम्स बोल रहा हूँ, रैंडम रूम्स में घुसना, आप देखा 50% के ऊपर ब्लैक व्हाइट एंड रेड होगा. Any day. Staple colors, like staple colors, right? You cannot deny it. Correct. You cannot deny it. Pastels, neons, all of these bullshit, they are going to come and go. अभी pastels चल रहा है, चलेगा, पता नहीं कब तक चलेगा, निकल जाएगा. neon चला था भाई. तो उसके पहले bright colors चला था, you know that parrot green और वो सब colors चला था bro. So all of these are trends bro. I'm not here for the trends. इसीलिए मेरे को वो Instagram का भी algorithm इतना समझ में नहीं आता है bro. Like, honestly, I'm not a person who is very tech savvy with Instagram also. I'm doing it because it's the best platform where you can put your work forward to reach out people. Or else I'm like, boss, to offline, like the offline presence is more appealing to me right now than the online presence. Because online में ना सब लोग एक ही बात बोलेंगे कि मेरा टी-शर्ट का क्वालिटी बवाल है. Again, what I told you. Offline में आपको पता चला कितना बवाल है. जब तुम आप पहन के देखोगे, ट्राई करोगे, फील करोगे, क्वालिटी प्रिंट फील करोगे, दैट्स द टाइम व्हेन यू विल मेक अ डिफरेंस. बट अगेन योर होमवर्क नीड्स टू बी वेरी वेरी थोरो उसमें. सो आई एम ट्राइंग टू पुट अ लॉट ऑफ, मतलब मैं पोर्टफोलियो और बेटर कर रहा हूँ अपना ब्रांड का, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक इट अ ग्लोबल ब्रांड इन द सेंस कि द वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल. सो वी गॉट द बेस्ट डेवलपर्स अक्रॉस फ्रॉम इंडिया, एंड मैं उनको बोला कि यार आप उस वेबसाइट को डिजाइन करो. नाउ the first time that I designed the website, I did it by myself, learning in 48 to 50 days में मैं YouTube में सीखा कैसे होता है, Shopify में वेबसाइट बनता है, and I created a kick-ass website. According to me and according to the customers, it was a kick-ass website. But I was not satisfied, bro. मैं बोला what next? मेरा जितना capability था मैं उतना डाल के Shopify में वेबसाइट बना दिया. I hired the best developer. Now he has created a website जो इंडस्ट्री में is one of the finer websites. So वैसे करके my quest is always to give something that जो है एक टॉप वर्ल्ड क्लास ब्रांड का लेवल, बट यू आर गेटिंग इट इन अ होम ग्रोन इंडियन ब्रांड. राइट नाउ वी आर आल्सो शिपिंग ग्लोबली, सो अ वेरी स्मॉल चंक ऑफ ऑर्डर्स आल्सो कम इंटरनेशनली. दैट्स अ गुड थिंग मैन. या बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक हम लोग क्या बोलते हैं ना कि भाई यूएस से मंगाया है, सो फॉर हिम टू हैव दैट विजन कि भाई इंडिया से मंगाया है, सो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस एज इंडियंस एज वेल मैन. एंड आई हैव बीन वर्किंग विद वेरी मेनी स्टोर्स इन इंडिया, ठीक है, छोटा बड़ा, but all of these stores have a common problem. They are not consistent. For example, एक महीना आपको सेल्स दिए, नेक्स्ट महीना दूसरा ब्रांड आया, ज्यादा कमीशन में दिया, उसको ब्रांड्स दे दिए. So that way they don't understand this fact that they are just an aggregator, right? But a brand as an individual is much more than that. So what we are putting out there, हम लोग जो strategize कर रहे हैं, that's a lot of work. Yeah. It's not easy. I was like, fuck them. I'm not going to, get into that mass game. Stores में रखना ही नहीं है. It should be just quality stores. Just like a Gucci and LV won't be available everywhere, right? आपको एक departmental store में नहीं मिलेगा वो. Shop में नहीं मिलेगा. So we are moving to that thing कि अपना जो brand position हो ना, वो ऐसा जगह पे हो जहाँ पे सही लोग उसके पास पहुंचे. So, and it's very important. Yeah. So even the Broadway वाला thing, I got a call from them, right? So I was surprised. Yeah. Because we are not that big enough अभी तक. तो
So they told us that we are creating a concept store जिसमें आपका content, food and lifestyle मतलब fashion तीनों एक साथ आ रहा है. So it's like a store जिसमें आप you can have a sip of wine and you can shop. And इंडिया में वो concept ही नहीं है. So that's the kind of store that we can put our money on कि यार ये store में अपना माल होना चाहिए. विसाविस रेगुलर स्ट्रीटवेयर स्टोर जो आपका खाली शूज बेच रहा है, बिकॉज उसका मेन काम शूज बेचना है. इसका समरी एक ही है. तुम नॉर्मल अगर मार्केट प्लेसेस में काम करेगा ना स्टोर्स के, वहाँ पे एक सेल्स गाय होता है जो प्रोडक्ट तुम्हें पुश करेगा ना, तुम वो लेने चाहेगा. तुमको अगर वो आज मेरा फ्लॉस का ब्रांड है, मैं 40% कमीशन दे रहा हूँ, 30% कमीशन दे रहा है, तो मेरा चीज वो ज्यादा पुश करेगा और मेरा उसका प्रोडक्ट ही नहीं दिखाया कस्टमर को, लोगों मिलेगा नहीं. फिर ब्रॉडवे वाला स्टोर में क्या है ना, वहाँ पे कोई सेल्स गाय नहीं होगा. तुम खुद जाके चूज करेगा अपना प्रोडक्ट और तुमको कोई पुश नहीं कर रहा. सो इट्स मेरिट गेम. आपका प्रोडक्ट अच्छा तो बिकेगा, नहीं अच्छा तो नहीं बिकेगा यार. करेक्ट. बाकी स्टोर्स में क्या है, रिश्ता बनाना पड़ेगा तुमको बैठ के. या ब्रो भाई क्या सीन चल रहा है. And bro, we are putting a lot of efforts into creating the right product. मतलब मेरा काम यही है कि वो प्रोडक्ट तगड़ा होना चाहिए. Quality. अब रिश्ता बनाने कौन बैठ पाएगा ब्रो. But right now I've simplified this thing, bro. I've moved from this commission model. I'm like, if you like the clothes, I'm gonna send you a set of samples. आप samples आप बेचो, मेरा मैं रेट होलसेल पे दूंगा आपको. Done. आपको जो लगता है आप लो, मैं आपको होलसेल में दूंगा. एक महीना 1.5 महीना आपको लगता है नहीं बिकेगा, give the t-shirts back, renew it with the new designs, but it's gonna work in a wholesale model, so that these people are serious about selling your stuff, bro. Yeah. I think that's the best thing to do right now. But again, it takes balls, bro. For मतलब sure. एक ब्रांड अगर आके बोल दे कि खाली आप होलसेल में 100 पीस उठा लो. करेक्ट. कोई नहीं तो वो उठाएगा. चीज एक दिक्कत होगा. बट अगेन आई लाइक ट्रस्ट माय वर्क, ब्रो. तो वो चीज, एंड सरप्राइजिंगली आई टेल यू ना कि हम लोग के ब्रांड में डिस्काउंट भी नहीं है. लाइक ईयर वाइड मैं डिस्काउंट ही नहीं देता हूँ ब्रांड में, बिकॉज आई एम लाइक कि बॉस आई कैन नॉट बी अनफेयर टू पीपल हु हैव बॉट इट इन अ हायर प्राइस बिफोर. True. सो इट्स लाइक वन ब्लैक फ्राइडे सेल जो पूरा का पूरा साल में आता है फॉर 1 month. आई थिंक इट्स नवंबर. वो नवंबर में पूरा ऑफ रहेगा. आपको जितना खरीदना खरीदो, पूरा वेबसाइट में ऑफ रहेगा. बट एक्सेप्ट फॉर दैट 1 month देयर इज नथिंग, नो ऑफर्स, नो डिस्काउंट, नो प्राइस स्लैशेस, नथिंग. आपको खरीदना आप खरीदो, आपको नहीं खरीदना, इफ यू आर फाइंडिंग अ बेटर डील, यू कैन चूज समवन एल्स. बिकॉज मेरा जो डिजाइन है ना, दैट्स समथिंग दैट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा. सो आई एम श्योर अबाउट दैट. It's simple, like it's about trusting yourself and your brand. You don't want to compromise on your hard work. Like आज अगर तुम डिस्काउंट दे दो तो it's like अरे भाई बिक रहा नहीं है, मेरे को कम करना पड़ेगा. So it's like you don't trust your brand. करेक्ट, ब्रो. कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ. एक ब्रांड था, मैंने शॉप किया उससे, और जस्ट उसके 2 दिन बाद उस पर डिस्काउंट लग के वो 400-500 रुपए कम हो गए. तो आई फील चीटेड. Of course. और मेरा वो इमेज उस ब्रांड के लिए बहुत खराब बन गया. करेक्ट, ब्रो. एंड आपको पता है जब आप प्राइस गिरा के बेचते हो ना, तो आपका कहीं ना कहीं ब्रांड डिल्यूशन भी होता है. कि जब आप व्हेन अ पर्सन इज कमिंग, ही इज लाइक कि यार ये बंदा तो हो सकता है कि 1 महीना बाद सेल लगा दे तब ले लूंगा. तब लूंगा. बट करेक्ट. बट अगेन इट कम्स एट अ वेरी ह्यूज कॉस्ट एज अ ब्रांड. बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप प्राइस, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई टी शर्ट इज 3000 bucks, ठीक है, मैं उसको काट के 2500 का कर दिया, 2000 का कर दिया. ऑफ कोर्स माई सेल्स आर गोना डबल फॉर श्योर. तो it becomes a very hard decision for brands कि यार मेरे को ये करना है या नहीं करना है. I'm like, I took a hard decision कि boss, I'll take the loss, but I'm not going to dilute my brand. But if you put the prices down and आपका बिक्री डबल हो रहा है, like if your sales are doubling, it's not a bad thing, bro. It's a good thing. मेरे लिए अलग है, मैं करता हूँ क्योंकि मुझे सेल्स चाहिए भी, क्योंकि Simple. 4 साल हो चुका है ब्रांड बना के. उसने 4 साल में बहुत कुछ लर्न किया, उसको एक्सपीरियंस मिला, उसका मूव किया कैच में. मैंने नहीं किया, मैं सेल्स में डालता हूँ. तो मेरा भी एक पॉइंट के बाद वो चीज हो जाएगा कि मेरा ब्रांड हो चुका है सबके पास. मतलब ऑल ओवर इंडिया में अगर कोई आदमी निकल रहा है, मेरा एम एक ही चीज है, जैसे इसका स्टोर है लंदन में, वो सब मेरे को लगता है एज अ एक्सपीरियंस और टाइम के साथ वो मेरा होगा. वो मेरा एम में नहीं है, गोल में नहीं है. मेरा गोल में एक ही चीज है, अगर एक बंदा कोई भी निकला है घर से, उसके बॉडी में एक ना एक चीज फ्लॉस का होना चाहिए. For sure. Absolutely. चाहे वो सॉक्स हो, इन फ्यूचर अंडरवेयर हो, टी शर्ट हो, कैप हो, चेन हो, कुछ भी हो, एक ना एक चीज फ्लॉस को पहन के निकले. पूरा आउटफिट नीचे एक चीज मेरे को पहन के निकल. वही पूरा आउटफिट. No, this is like a very good feeling, which I also like. We are just gonna start our brand, so this is the feeling which I also want to experience. When you go to a club or when you go somewhere and you're actually seeing somebody sporting your thing, like he's liking it. That's why he's wearing it. So Absolutely. as a brand owner, it's like you created something and somebody liked it. It's a very big thing. It's the way people create music. एक गाना बनाया भाई, वो बंदा सुन रहा है, so वो जो feeling rush होता है ना. I'll tell you, this happens like earlier. It did not used to happen. First 2 years तो ज़्यादा sales ही नहीं हुआ था, तो लोग पहने नहीं थे. But right now at this point of time,
I'm getting innumerous spottings, bro. Innumerous spottings मतलब मेरे को random लोग बोल रहे हैं कि हम सौदा देख रहे हैं. And that's the best thing that happens on the day. I've seen your visual advertising of your T-shirt turning around with the black background as well. I've seen it multiple times. And you know what? Like my style of wearing clothes is way different from the one that is trending right now. I want class. I want as minimal as. अगर कुछ लिखा हुआ भी नहीं है ना भाई वो दे मेरे को. वो यही है मेरा ब्रांड. Like वो जो you told me ना भैया बैक में कराओ. ये शर्ट भी मेरा आज फ्लॉस का है तो मैं सही है ब्रो, मेरे को यही चाहिए था पहनना. सब लोग बोलेगा भाई तू कुछ फंकी सा क्यों नहीं पहना, पॉडकास्ट में लगे वो नहीं पसंद है भाई, मैं ये पहनता हूं, मैं यही पहनूंगा रॉ है. हाँ so वही. Absolutely, bro. तो अभी जैसे ट्रेंडिंग चल रहा है ओवर साइज, से पहले इसके नहीं चलता था, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के फैशन में नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है जो बहुत बड़ा मार्केट कैप करेगा? भाई अगर वैसा बोलेगा तो भाई अभी उर्फी जावेद के जैसा हम लोग भी टी शर्ट बनाएंगे, सिर्फ बटरफ्लाई काट देंगे और भाई Easy ये चला. fashion, easy fashion. पहला बात हम लोग ओवरसाइज कपड़ा नहीं बनाते, ठीक है. मैंने भी जब स्टार्ट किया था ना, मेरा पैटर्न और बाय लक इसका पैटर्न बहुत सिमिलर था, तो हमारा पहला टॉपिक यही था एक दूसरे से बात करने का कि हमारा पैटर्न सेम. मैं शुरू से मन था, मैं जब स्किनी था ना ब्रो, मेरे को एक ओवरसाइज कपड़ा पहनना था, मेरे को बॉडी भी लूज नहीं थी. तो मैंने एक फिट अपने में, आज ये जीन्स भी पहना हूं ना, ये फिट मैंने खुद बनाया है. मतलब पहन के क्लिप लगा के काट कुट के सिल के मैंने उसको दिया है कि भाई तू ये बना के दे मेरे को सेम टू सेम, इसके प्रोपोर्शन में बाकी साइज बना. तो ये मुझे अपने हिसाब से बनाना है, जो मेरा बॉडी टाइप है, जो 4 आदमी और का बॉडी टाइप है उसके हिसाब से. ये ओवरसाइज में क्या होता है, जैसे तूने पहना, तेरा जो फिट है ना ये अच्छा है इस ब्रांड का, पर नॉर्मली बाकी ब्रांड्स का क्या होता है ना, बहुत लूज हो जाता है. And that's the worst, bro. Indian like what I feel, ये जो ओवरसाइज का ट्रेंड है, आई थिंक वेरी सून इज गोना फेड अवे. आई होप नॉट, बिकॉज अपन भी उसमें रह रहे हैं, बट आई फील दैट इट्स गोना वेरी फेड अवे, बिकॉज इंडिया का अगर 100% तुम पॉपुलेशन लोगे ना, एंड इफ यू स्टैटिस्टिकली सी, देयर इज ओनली 10% दैट वेयर्स ओवरसाइज. Absolutely. And bro, which are people are who are new age, who are into dance, fashion, artists, और बाकी 80% जो लेबर क्लास मिडिल क्लास पीपल है ना, वो लोग रेगुलर ही पहनते हैं. ये चीज को टेक ओवर कर चुका हूं. मेरा जो 70% प्रोडक्ट है ना वेबसाइट पे, सब नॉर्मल फिट है. See? मैं टी-शर्ट को छोड़ के कुछ भी ओवरसाइज नहीं है. bro, we are not track like pants सब both Flaws and Sota. We are not a streetwear brand. Yeah. मैं बोलता ही We are नहीं, not. अपना हाँ. वर्ड लिया हमने. It's a studio where his It's a hustle is a studio wear, where मेरा is hustle wear. So we are like boss, हम लोग को ऐसा नहीं कि oversize टी-शर्ट ही बेचना है. And I think future में भी ऐसा ही होगा कि you know we are not going around the trend. We are like कि boss, आप सोचो for example you are wearing a oversize t-shirt, but Yeah. you are also wearing a regular shirt, right? Yeah, yeah. So my thing is कि मैं regular shirt भी निकालूंगा. And अगर मैं पोलो निकालूंगा, earlier it was like यार oversize पोलो निकालूंगा क्योंकि market trend होगा, blah 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 blah. But at the end of the day, people जो मेरा target audience है ना, उनको regular fit का अच्छा quality का polos चाहिए. So I'll work on regular fit का polos instead of just putting it on a oversized tag and streetwear खाली. प्लस मेरे को क्या पहनना है, वो ब्रांड मेरा है, मेरे को क्या पहनना है, मेरे को अगर ये जींस पहनना है मैं ये भाई बनाऊंगा. अगर अभी हम लोग 4 अगर रास्ते में चले जाएंगे, और अगर हम लोग 1 किलोमीटर चलेंगे, 1 किलोमीटर में तुम मुझे अगर 2 बंदा दिखा देगा ना जो कि ओवरसाइज पहना हुआ है, आई विल बी लाइक डैम. तो वही है, तो यू हैव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस इट्स देयर यू आर मेकिंग ओवरसाइज, बट दैट इज नॉट योर representation. Like streetwear is not their representation. Same for us. Correct. Like I don't want to only stick to oversize. Correct, bro. Plus अभी you know oversize इसलिए चल रहा है ना, because oversize बनाना easy है. No, people understand pattern making. People जैसे ये बोल रहे ना कि पूरा का पूरा पैटर्न ये बनाया है. ये हर जो ब्रांड है ना जो मार्केट में मिल रहा है, कोई खुद से पैटर्न नहीं बनाया है. मैं Correct. माइक पे बोल रहा हूँ, कोई खुद से पैटर्न नहीं बनाया है. या तो मैन्युफैक्चर बनाया है या तो सैंपल भेजा है, वो H&M को उठा के भेज दिया, Yeah. या भी वो सेम चीज चाहिए. हाँ, कोई भी नहीं बनाया है. Bro, there were so many people like my manufacturer from Calcutta. There were so many people who told me कि ये exact जो print है ना, वो लेके लोग मेरे पास आए हैं and they want to copy this. Copy the But print. surprisingly, he was one of the consultants, so he told them that it's proprietary, सीधा का सीधा. But people are trying to copy you at all stages, bro. करेगा और वो होगा भी. You करेगा. like देखो आज के डेट में एडिडास का जो टी शर्ट हर गली में मिलता है. इफ एडिडास वांट्स दे कैन सीज द मार्केट, सीज द स्टॉक इंटायरली. जितना स्टॉक में एडिडास लिखा हुआ है वो पूरा ले लेगा. बहुत तगड़ा मार्केटिंग बनाता है कॉपी बेचने का. इसीलिए तो वो नहीं कर रहा ना ब्रो. Correct, वो bro. बेवकूफ थोड़ी है. तो सम अप करते हैं कॉन्वर्सेशन एक लास्ट में से, जो भी अगर चाहते हैं न्यूबीज की वो इस इंडस्ट्री में आए, अपना ब्रांड बनाए, तो उनके लिए कोई सजेशन? Bro, find a person who has done that before. Simple. मतलब like it will save a lot of your time, it will save a lot of your energy, because I took 3 years to 2.5 3 years
एंड आई जस्ट रियलाइज कि अगर मेरे को स्टार्टिंग में कोई बंदा मिल गया होता ना यार, जो मेरे को थोड़ा हल्का सा गाइडेंस कर दिया होता, आई वुड हैव डन इट फास्टर. सो राइट नाउ आल्सो इफ अ रैंडम पर्सन कम्स टू मी एंड सेज कि यार मेरे को ब्रांड बनाना है, ही इज कंप्लीटली अगेंस्ट इट. But I'm like, boss, to bet, समझ, if I can Yeah, help you yeah. in some way, it's a good thing. He's like, boss, you don't. No, These people like, are not serious, bro. yeah. You're just wasting your time on them. Hmm. If कितना काम है ब्रो वर्कशॉप में, मेरा इतना काम रहता है, उसमें एक बंदा उठ के आ जाता है हमारे पास में, मैसेज करके ये बुला लेता है, भाई ये कल 6 घंटा बात करके चला गया, कल को कोई ब्रांड नहीं बना रहा कॉलेज में, क्लब It's very irritating. but I'm like, boss, agar if out of those 10 people, even if 2 to 3 people find their passion, okay, and they have the balls to do it right, मेरा काम हो गया बॉस. मेरे को money is not. When I was a banker, I earned a lot of money, bro. तो पैसा का कभी चाप मेरे को हुआ ही नहीं था after I started working. But money had lost respect for me from very beginning. It's like success for me is कि आसपास जितने लोग हो ना, उन लोगों के पास भी मर्सिडीज होना चाहिए, खाली आप पॉश में घूमना नहीं चाहिए, bro. That's not the mission. At least the people surrounding you should be at par your level. कि यार आपने कुछ किया उनके लिए. And that's very important because, like, if 4 of us are sitting in a room or if 4 of us are chilling, it's very important that the mindset needs to be similar. You know, because एक example मैं देता हूँ, when I did music, when I went for music production and I was learning to make techno music in Bangalore, तो मेरा जो इंस्ट्रक्टर है ना, वो मेरे को एक चीज बोला ना, क्लब मत जा. मैं बोला क्यों नहीं जाओ? बोला क्लब में वो हिप हॉप म्यूजिक बजा रहा है और तुम्हारा बेसलाइन टेक्नो का म्यूजिक है. सो व्हेन यू लिसन टू हिप हॉप एंड व्हेन यू सिट टू क्रिएट म्यूजिक, दैट होल flow of music, how to create, will be influenced. Same way in business as well. If you sit with people who are going to sit and waste your time and then go and party and drink and go to sleep, you know, that will somewhere influence you. Thoda ek negative influence. So you should always surround yourself with people who know कि भाई पैसा कैसे बनाए, ये कैसे बनाए. You know, conversations change. Like when your circle changes, na, conversations change. Right now, all the people that I am surrounded with, we are always talking something productive. Zero gossip, zero fucks. Anything is not acceptable, bro. आप अगर कुछ in some way or the other, if you can add value to my existing knowledge, then most welcome, bro. Yeah, for sure. Yeah, we can sit for 6 hours, 8 hours, 10 hours, 12 hours. I can close my laptop and I can sit with you. But if you are there to just waste my time, ये क्या किया, वो बंदा Bro, क्या किया, भाई time का कमी है भाई. ये ब्रांड का हाँ. देखा, ये ब्रांड, ये एडवर्टाइजमेंट. Correct. You know, the thing that you are saying is not adding value to our conversation. Correct, bro. Simple. We know that, bro. नहीं चाहिए भाई, तो solutions आके बोल, bro. ये कर रहा है तो अपने कैसे कर सकते हैं वो? Like he comes to me and says कि यार ये बंदा है, ये वाला problem ना solve कर सकता है. I'm like चल try करते हैं ये बंदा को. This is the kind of conversations that needs to be in the table. Instead of यार ये brand इतना अच्छा कर रहा है, bro, क्यों कर रहा है? कपड़ा तो बेकार है, blah 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 blah. You're just gossiping about the brand. Instead यार क्या सही कर रहा है? And वो चीज क्या अपने कर सकते हैं क्या? That should be the conversation. People should move to collaborations, bro, instead of competition, bro. And everyone is saying, भाई जब LV और Nike collaborate कर लिया है, bro, all the big brands can are you collaborating. imagine? All the fucking big brands are collaborating, and that's how they're growing. एक ब्रांड भी दूसरा ब्रांड ब्रांड को उठाना होगा, नहीं तो नहीं होगा. और मैं न्यू Nike, bro. मतलब beyond Nike. Beyond Nike, Bro, they're selling one of the most expensive sneakers in town. क्या language ही अलग है, bro. I think the one pair of my brother in US, he showed me one pair. It was 1,45,000 Don't tell me. for a pair of shoes. Tell me. सो मैं न्यूबीज Nike too. को ये भी बोलना चाहूंगा कि बस जस्ट डाइव इन. आप जब जाओगे फील्ड में तो गॉड अपने आप तुम आपके लिए पर full बेस time खोलता bro. जाएगा. हो जाएगा God full कुछ नहीं करेगा. गॉड कुछ नहीं करेगा भाई. Just when you are about to give up, stick in there for another 1 month. At least. At least. और जो जाना है भाई फुल टाइम जाओ. हाँ, bro. ये दो. I seriously don't believe in this, following 2 to 3 boats. हाँ. Like if you are on one boat, when you are all in on one boat, you know that sinks down, you are You're gone. done. You are done, bro. वो गेम में मजा है भाई. वो गेम में लगता है कि हाँ, you are actually giving your best. मतलब today also, when I'm home, I am completely gone, bro. मतलब I crashed सीधा. हम जाता है घर and I'm crashed.
because I don't believe in working at home. I'm like workshop में काम कर या keep your personal and professional life different, but that does not happen. Mind wise, so I'm always at work only. So that's very important. बहुत काम करना होगा bro. Like you need to fucking work very very hard bro. Very fucking hard. It's just fancy bro. It's just fancy.